एक चिड़िया का एक दाना पेड़ के कंदरे में कहीं फंस गया। चिड़िया ने पेड़ से बहुत अनुरोध किया कि वो दाना उसे दे दे, लेकिन पेड़ भला उस छोटी सी चिड़िया की बात कहाँ सुनने वाला था। अब हार कर चिड़िया बढ़ई के पास गई और बोली कि तुम इस पेड़ को काट दो, वो मुझे मेरा दाना नहीं दे रहा है। भला एक दाने के लिए वो बढ़ई पेड़ कहाँ काटने वाला था। फिर चिड़िया राजा के पास गई। उसने राजा से कहा कि तुम बढ़ई को सजा दो, क्योंकि वो पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मुझे दाना नहीं दे रहा है। राजा ने उस नन्ही चिड़िया को डांट कर भगा दिया और कहा कि एक दाने के लिए वो उस तक पहुंच गई। पर चिड़िया हार नहीं मानने वाली थी। वो सीधा महावत के पास गई और कहा कि अगली बार राजा जब हाथी पे बैठे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं देता। बढ़ई पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ मुझे मेरा दाना नहीं दे रहा। अब महावत ने भी चिड़िया को वहाँ से डांट कर भगा दिया। चिड़िया फिर सीधा हाथी के पास गई और उसके पास में जाकर अपने अनुरोध को दोहराया। कहा कि अगली बार महावत जब तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि वो राजा को गिराने को तैयार नहीं है और राजा बढ़ई को सजा देने को तैयार नहीं है। बढ़ई पेड़ काटने को तैयार नहीं, पेड़ दाना देने को राजी नहीं। अब ये सुनते ही हाथी बिगड़ गया। उसने कहा कि ए छोटी चिड़िया, तू इतनी सी बात के लिए मुझसे महावत और राजा को गिरवाने की बात सोच रही है। और हाथी ने भी उसे डांट के भगा दिया। चिड़िया आखिर में चींटी के पास गई और वही अनुरोध दोहराकर कहा कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ। चींटी ने चिड़िया से कहा कि चल भाग यहाँ से। बड़ी आई हाथी की सूंड में घुसने को बोलने वाली। अब तक अनुरोध की मुद्रा में रही चिड़िया ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया था। उसने कहा कि मैं चाहे पेड़, बढ़ई, राजा, महावत और हाथी का कुछ ना बिगाड़ पाऊं, पर तुझे तो मैं अपनी चोंच में डालकर खा ही सकती हूँ। अब चींटी ये सुनते ही डर गई। वो सीधा भागकर हाथी के पास गई। हाथी भागकर महावत के पास गया और महावत सीधा राजा के पास गया। वहाँ जाकर अनुरोध करने लगा कि महाराज आप चिड़िया का काम कर दीजिए, वरना मैं आपको गिरा दूंगा। और राजा ने फौरन बढ़ई को बुलाया और उससे कहा कि पेड़ काट दो, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। बढ़ई पेड़ के पास पहुंचा। अब बढ़ई को देखते ही पेड़ बिलबिला उठा कि मुझे मत काटो, मैं चिड़िया को दाना लौटा दूंगा। अंत में चिड़िया ने अपना दाना पेड़ से प्राप्त कर ही लिया और वो खुशी खुशी अपने घोंसले में चली गई। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। आपको पहचानना होगा कि भले ही आप छोटी चिड़िया की तरह होंगे, लेकिन ताकत की कड़ियाँ कहीं न कहीं से आपसे होकर गुजरती होगी। हर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, बशर्ते आप अपनी लड़ाई से न घबराएं। आप अगर किसी काम के पीछे पड़ जाएंगे तो वो काम होकर रहेगा। विश्वास कीजिए, हर ताकत के आगे एक और ताकत होती है और अंत में सबसे ताकतवर आप होते हैं। हिम्मत, लगन और पक्का इरादा ही हमारी ताकत की बुनियाद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।